So this is our lecture 23 of GST, and today we'll do some revision, and after that I'll take your oral test. A chapter for revision is the first chapter, that is tax structure in India. जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते हैं. देखिए, दिस इज आवर लेक्चर 1, और लेक्चर 1 में हमने स्टार्ट किया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कि टैक्स क्या है. टैक्स इज द कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी. जब गवर्नमेंट आपसे कुछ मनी कलेक्ट करती है कंपल्सरी बेसिस पर और उस पैसे को लगाती है फॉर पब्लिक वेलफेयर, दैट अमाउंट ऑफ मनी इज नोन एज टैक्स. सो हियर इज द टैक्स पेयर. ये टैक्स पेयर मनी या फिर टैक्स पे कर रहा है टू द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट है वो इसको आगे कहाँ अप्लाई करेगी? फॉर द पब्लिक वेलफेयर. हमारे पास दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं दे आर लेविड ऑन इनकम और प्रॉफिट, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज पर लगते हैं. अब तक ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा. डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट इसीलिए हैं क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट एक्सचेकर में चले जाते हैं. जो टैक्स पेयर है वो डायरेक्टली टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करता है. इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो टैक्स पेयर है दैट इज एंड कंज्यूमर, ये टैक्स पे करता है टू द इंटरमीडियरी, एंड ये जो इंटरमीडियरी है ये आगे टैक्स जमा करवाता है टू द गवर्नमेंट. बर्डन, डायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ये देखिए जो शॉपकीपर है ये अपना बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर रहा है? टैक्स पेयर के ऊपर. सो इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, डायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन नहीं शिफ्ट किया जाता. डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब आता है. डायरेक्ट टैक्स को मैनेज करता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में हमारे पास सीबीआईसी होता है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. उसके बाद हमने बुक का कुछ पोर्शन स्टार्ट किया था जिसमें हमने किया था व्हाट इज टैक्स. टैक्स इज Tax is compulsory collection of money by the government for public welfare. फीचर्स ऑफ टैक्स किए थे, लीगल कलेक्शन, पर्सनल ऑब्लिगेशन है, ये कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट अलोन, कोई और टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता. इस तरह के कुछ फीचर्स करे थे. उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सेकेंड लेक्चर. और सेकेंड लेक्चर में हमने टैक्स एंड ड्यूटी में डिफरेंस किया था. व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी, जबकि जो ड्यूटी है वो या तो इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर लगती है या फिर डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर लगती है. टैक्स जो है वो गुड्स एंड इंडिविजुअल्स दोनों के ऊपर लगता है, जबकि जो ड्यूटी है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है. नेचर, जो टैक्सेस हैं वो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं. प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? अगर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स का रेट भी बढ़ता है. दिस इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्स. लेकिन जो ड्यूटीज हैं ये उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा लगती हैं जिन प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है ज्यादा ना बिके, जैसे सिगरेट्स, टोबैको, इनके ऊपर हाई रेट ऑफ ड्यूटीज होती हैं ताकि ये प्रोडक्ट्स डिस्करेज किए जा सके. रिलेटेड टू, जो टैक्सेस हैं दे आर रिलेटेड टू इनकम, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, जबकि जो ड्यूटीज हैं दे आर रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स के साथ रिलेटेड होती हैं ये. जैसे कि
कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर के ऊपर एप्लीकेबल होती है। जो टैक्सेस हैं दे आर टैग्ड ऑन इनकम वेयर एज ड्यूटीज आर टैग्ड ऑन कॉस्ट्स। ये पॉइंट्स हमने टैक्स एंड ड्यूटी में किए थे। उसके बाद हमने टैक्स और फीस में डिफरेंस किया था, एंड लास्टली टैक्स एंड पेनल्टीज में, ये देखिए टैक्स एंड पेनल्टी में डिफरेंस किया था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन क्या है? देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। सबसे पहले तो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए। दूसरा रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव है, दैट इज नियंत्रण करते हैं कंजम्पशन को, प्रोडक्शन को, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को नियंत्रण करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हैं टैक्सेस। डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं और इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करते हैं। इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कैसे करते हैं? जो रिच है उनके ऊपर हाई टैक्सेस लगाकर और पुअर के ऊपर कम टैक्सेस लगाकर। उसके बाद सेकंड के बाद हमने थर्ड लेक्चर में क्या देखा था? लेट्स सी, दिस इज योर थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन शिफ्ट हो सकता है, डायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, ये पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डायरेक्ट टैक्सेस के एडवांटेजेस क्या हैं? इक्विटेबल है। इक्विटेबल कैसे है? क्योंकि जिनकी इनकम ज्यादा है उनके ऊपर हाई रेट ऑफ टैक्स है और जिनकी इनकम कम है उनके ऊपर कम रेट ऑफ टैक्स है। इकोनॉमिकल, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन डायरेक्ट टैक्सेस की कम होती है क्योंकि इनके बीच में कोई बीच का पर्सन, जिसको आप इंटरमीडियरी कहते हैं, वो नहीं होता डायरेक्ट टैक्सेस के केस में। सर्टेनिटी रहती है, आप निश्चितता है डायरेक्ट टैक्सेस में, आपको पता है कि अगर आपकी इनकम इतनी है तो आपको इतना परसेंट टैक्स पे करना है। रिलेटिवली इलास्टिक, इलास्टिक कैसे हैं डायरेक्ट टैक्सेस? इलास्टिक इस तरीके से है कि जब इनकम्स बढ़ती हैं तो रेवेन्यू भी गवर्नमेंट का बढ़ता है। एंटी इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्सेस का रेट इंक्रीज करके आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स में इनकन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट कैसे है? क्योंकि एक तो लमसम अमाउंट पे करना पड़ता है जो कि किसी को पसंद नहीं है। अनपॉपुलर, अनपॉपुलर इसीलिए कि टैक्स पेयर के लिए ये इजी नहीं होता टैक्स पे करना। आर्बिट्रेरी, गवर्नमेंट अपने हिसाब से रेट्स डिसाइड करती है, अपनी मनमानी करती है रेट्स डिसाइड करने में। टैक्स इवेजन बहुत होता है डायरेक्ट टैक्सेस में क्योंकि रेट ऑफ टैक्स बहुत ज्यादा है। नैरो कवरेज, डायरेक्ट टैक्सेस पे करने वाली जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 3% है, जो बाकी जनता है वो डायरेक्ट टैक्सेस या इनकम टैक्स पे नहीं करती। ये करने के बाद हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करे थे, और उसके बाद डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको मैंने होमवर्क दिया था कि आपने इसमें डिफरेंस करना है। आफ्टर दिस लेट्स प्रोसीड टू लेक्चर 4, GST. Okay, here we had discussed about the tax structure in India. GST implementation से पहले टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था और इम्प्लीमेंटेशन के बाद कैसा रहा। अगर हम पहले की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, वैट, बहुत सारे टैक्सेस थे। इस बारे में हम मल्टीपल टाइम्स डिस्कशंस कर चुके हैं। लेकिन अब क्या है? अब एक ही टैक्स है, दैट इज GST। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस में डिफरेंस किया था, ये मैं इस टाइम पे डिस्कस नहीं कर रही, ओरल टेस्ट में आपसे जरूर पूछूंगी मैं। अब आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST व्हाट इज द टैक्स स्ट्रक्चर? जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो चेंज हो गया है, डायरेक्ट टैक्स में कोई चेंज नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इस तरह से चेंज हो गया है कि अब सारे टैक्सेस हटके एक ही सिंगल टैक्स लग गया है, दैट इज GST। लेकिन GST के आगे बाइफर्केशंस हैं, जैसे कि CGST, SGST, IGST एंड UTGST। इसके अलावा हमारे पास एक बेसिक कस्टम ड्यूटी है जो कि तब लगती है जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, BCD।
सो जो टैक्सेस हैं, पुराने टैक्सेस, वो सब मर्ज हो गए हैं जीएसटी में, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सब मर्ज हो गए हैं। मर्ज होने को आप क्या कहते हैं? सब्स्यूम हो गए हैं अंडर जीएसटी। अब ये सब टैक्सेस हटके एक टैक्स है, दैट इज जीएसटी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में हम डिस्कस कर चुके हैं दैट वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 7, और शेड्यूल 7 में हमारे पास 3 लिस्ट्स होती हैं। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट होती है, जिसमें ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। लिस्ट 2 इज द स्टेट लिस्ट, वेयर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास पावर्स होती हैं लॉ मेकिंग की। एंड लिस्ट 3 इज द कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके लॉज बनाती है। सो हियर इट इज। उसके बाद हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। यहाँ पे हमारे फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन इज ओवर। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट पार्ट। हाँ जी, जो भी स्टूडेंट आंसर करना चाहेगा उसे अपना ऑडियो ऑन करना है और स्टार्ट करना है। Now, question number 1 is okay. Define tax. कौन आंसर करेगा? 03 शीतू 03 शीतू। हाँ जी बेटा बोलो। मैम, टैक्स इज द कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। कि जो टैक्स है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है पब्लिक से, पब्लिक वेलफेयर के लिए कलेक्ट करती है वो। ठीक है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस बताइए। मैम, 2 टाइप ऑफ टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस में आगे बहुत, डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसमें जीएसटी। अच्छा जी, होता क्या है डायरेक्ट टैक्स? कैसे एक्सप्लेन डायरेक्ट करेंगे आप? मैम, जो डायरेक्ट टैक्स है वो जो हमारी इनकम या प्रॉफिट होती है उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। और जो डायरेक्ट, और जो मतलब इसमें हम अपना बर्डन है वो शिफ्ट नहीं कर सकते किसी दूसरे पर्सन के ऊपर। और जो डायरेक्ट टैक्स है वो सीधा गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है किसी भी पर्सन से, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता बीच में। इंटरमीडिएरी नहीं होता। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर चार्ज किया जाता है, और इसमें हम अपना बर्डन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, और इसमें इंटरमीडिएट होते हैं। इसमें जैसे हम जो हमारा जो टैक्स है वो टैक्स पेयर के बीच में इंटरमीडिएट कलेक्ट करता है, फिर बाद में वो गवर्नमेंट को देता है टैक्स। ठीक है जी। अगर हम जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से पहले की बात करें तो क्या टैक्स स्ट्रक्चर था? मैम, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से पहले एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स, वैट, ये सब चार्ज होते थे। एक्साइज ड्यूटी थी वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर चार्ज की जाती थी। जो सेल्स टैक्स था वो इंटरस्टेट गुड्स थी उसके ऊपर। जो सर्विस टैक्स था वो सर्विसेज के ऊपर। और जो कस्टम ड्यूटी थी वो इंपोर्ट करते थे जो हम गुड्स उनके ऊपर। और वैट था जो हम सेल करते थे, इंट्रास्टेट सेल्स, जो स्टेट के अंदर ही हम सेल करते थे उनके ऊपर चार्ज किया जाता था। ठीक है जी, गुड। ऑडियो ऑफ कर लीजिए। मेरिट्स बताइए बेटा, मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस के फायदे क्या हैं? मैम, रोल नंबर 33 रितिका। रोल नंबर 33 रितिका। ओके रितिका, स्पीक अप।
मैम सबसे पहले तो इसका मेरिट ये है कि इक्विटेबल है, मतलब कि इक्वली पर्सन पे चार्ज किया जा सकता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे चार्ज होता है ये। और दूसरा ये इकोनॉमिकल है, मतलब कि जितनी हमारी इनकम होगी उसी के नहीं अकॉर्डिंग ये बेटा, चार्ज। रुको रितिका, रुको। इक्विटेबल को एक्सप्लेन करो बच्चे। व्हाट डू यू मीन बाय मैम इक्विटेबल? कि जो भी हमारी इनकम है ये उसी के अकॉर्डिंग चार्ज होगा, इक्वली चार्ज किया जाएगा ये। इक्वली कैसे चार्ज किया जाएगा? आप क्यों कहते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इक्विटेबल है? क्यों कहा जाता है कि मैम इक्विटेबल है? अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा टैक्स भी बढ़ेगा, यस, और अगर अगर इनकम जिसकी इनकम कम होगी उसके ऊपर टैक्स भी कम लगेगा, इनकम ज्यादा तो टैक्स का रेट ज्यादा, तो टैक्स भी ज्यादा, और अगर और इनकम कम तो टैक्स का रेट भी कम। इसीलिए इसको इक्विटेबल कहा जाता है। इसको एक और वर्ड से बुलाया जाता है, मैम इनकम बढ़ने से। प्रोग्रेसिव टैक्स। यस, जब इनकम बढ़ने से टैक्स बढ़ता है और इनकम कम होने से टैक्स कम हो जाता है, इसे आप कहते हैं व्हाट? प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स। और जैसे जीएसटी के केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन वो रिग्रेसिव ही रहता है, मतलब क्योंकि वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अगर हम परचेज कर रहे हैं तो वो हमें भी पे करना पड़ेगा, चाहे वो अमीर है या गरीब, तो वो टैक्स सबके लिए सेम हो जाता है। दैट इज लेकिन इसके रिग्रेसिव अंदर टैक्स। इनकम का, यस मैम। गुड, ठीक है जी। उसके बाद और आएगा मेरिट्स इसका, बताइए। उसके अलावा आएगा ये एंटी इन्फ्लेशनरी टैक्स है, मतलब इसे हम इन्फ्लेशन का कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं। कैसे अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे? मैम जैसे अगर हमारा इन्फ्लेशन का पीरियड चल रहा है तो जो गवर्नमेंट है वो टैक्स बढ़ा देगी। अगर टैक्स बढ़ेगा तो लोग अपनी डिमांड कम कर देंगे, डिमांड कम करने से वो प्राइस कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। ग्रेट। और ऐसे इन्फ्लेशन चल रही वाइस है, वर्सा। इन्फ्लेशन चल रही है, दैट मीन्स प्राइसेस हैं हाई। प्राइसेस हाई यस हैं मैम। तो गवर्नमेंट टैक्स रेट को बढ़ा देगी। टैक्स रेट बढ़ाने से लोगों के पास परचेजिंग पावर कम रह जाएगी, कम हो और जाएगी। और जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ग्रेट रितिका। एनी अदर पॉइंट? उसके अलावा ये इकोनॉमिकल है मैम, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएरी बीच में नहीं है और हमें एक स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव को भी हायर करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमारा खर्चा कम होता है इस टैक्स पे। कलेक्शन, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो कलेक्शन का खर्चा है दैट इज लेस। और कोई पॉइंट? उसके अलावा ये सर्टेन रहता है मैम, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी है इसमें। सर्टेनिटी का यस, मतलब क्या है? कि जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है, अगर जो हमारा टैक्स पेयर है, मतलब उसे पता होता है कि उसे कितना अमाउंट पे करना है। ये नहीं कि ये बार बार चेंज होता रहेगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट ही उसे पे करनी होती है जो कि उसे पता है कि उसकी इनकम के अकॉर्डिंग ही वो पे करेगा। यस, जो गवर्नमेंट है उसको अंदाजा रहता है कि इस साल गवर्नमेंट का रेवेन्यू इतना कलेक्ट होने वाला है अंडर डायरेक्ट टैक्स। और एक और पॉइंट रह यस गया मैम। हमारा। एक इसमें इलास्टिसिटी मैम, रिलेटिवली इलास्टिक होता है ये, इलास्टिक कैसे होता है? कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होएगी तो हमारा हम्म, डायरेक्ट टैक्स भी इंक्रीज होगा, और अगर डायरेक्ट टैक्स, अगर हमारा टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट हो रहा है यानी कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज होएगा। ठीक है जी। जस्ट इनकम लाइक कि बढ़ती है। सर्टेनिटी में अंदाजा रहता है गवर्नमेंट को। वेरी गुड। इनकम बढ़ती है, टैक्स बढ़ता है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता है, और अगर इनकम कम हो जाती है तो टैक्स भी कम हो जाता तो है, तो टैक्स भी कम हो अकॉर्डिंगली जाएगा और रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। ओके मैम। डीमेरिट्स बताएगा कोई? एनीवन इंटरेस्टेड इन? संजना मैम Yes, ma'am. 75. Roll number 24. रोल नंबर 24। इस 24 से पहले कौन था? 75 संजना. 75 संजना। हाँ जी संजना, आप स्टार्ट कीजिए बेटा डीमेरिट्स। Ma'am, demerits is first is unpopular है because it's not easy for the taxpayer to pay the tax. अच्छा जी। सेकंड? And मैम inconvenient है because ये lump sum amount में हमें पे करना पड़ता है, so वो जी inconvenient हो जाता है पे करने के लिए. जी, Next इकट्ठा पे मैम it करना is होता है, मुश्किल आती है। नेक्स्ट? yes मैम. Next is arbitrary है, मतलब मनमानी है, इसमें गवर्नमेंट अपने हिसाब से रेट डिसाइड करती है. ठीक है जी बिल्कुल। और? एंड मैम नेक्स्ट इज टैक्स इवेजन है, यहाँ पे टैक्स की चोरी बहुत होती है, बहुत लोग नहीं पे करते टैक्स को, टैक्स की क्यों? चोरी करते हैं. क्यों नहीं पे करते भाई? डायरेक्ट टैक्स मैम क्यों पे क्योंकि नहीं जो करते? टैक्स रेट होते हैं वो हाई रेट्स होते हैं इनके, जिस वजह से टैक्स इवेजन होता है. टैक्स इवेशन रहता है जी बिल्कुल। एंड एंड मैम लास्ट? लास्ट वन इज नैरो कवरेज, ओनली 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन पे इनकम टैक्स.
सिर्फ 3% जनता ही इनकम टैक्स पे करती है भाई, देखिए कितना कम है। ठीक है जी संजना, गुड बेटा। नेक्स्ट Okay. इज योर एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। कौन वॉलंटियर मैम करेगा? 24 24 प्रीति। 24 प्रीति, ओके जी प्रीति बताइए। मैम जो इनडायरेक्ट टैक्स का फर्स्ट एडवांटेज है वो कन्वेनियंस होता है, अनिश्चितता जैसे हम अनिश्चितता। बोलते हैं, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि हमें मैम बेटा मैं मेरिट्स पता, पूछ रही हूँ, मैं मेरिट्स पूछ रही हूँ सॉरी प्रीति। फर्स्ट है नो टैक्स, हाँ जी, नो टैक्स एविज्म, इसमें मैम टैक्स की चोरी नहीं होती है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, हमें इनडायरेक्टली पे करना होता है। और इनडायरेक्टली पे सेकंड है करना वाइड होता है, तो कवरेज। बेटा टैक्स इवेशन कैसे नहीं होता, यस मैम। एक्सप्लेन कीजिए इसे। मैम क्योंकि अब हम कोई शॉप पे जाते हैं, हम मान लीजिए पेन खरीदते हैं 5 रुपए का है, मैम उसमें या फिर कुछ भी हम टैक्स करते हैं, उसमें जो पर्सन है वो डायरेक्टली पे वो 5 रुपए पे कर देता है, क्योंकि उसे जीएसटी उसी में इंक्लूड होता है, उसे नहीं पता होता है कि इसमें कितना जीएसटी इंक्लूड है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स है वो कलेक्ट करने वाला कोई और है, इसीलिए वो हिडन होता है, छुपा हुआ यस मैम, होता है जीएसटी, जिस वजह से आप टैक्स को चोरी नहीं कर उसे सकते नहीं यहाँ पता। पर। जी नेक्स्ट, यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड है बेटा। मैम वाइड कवरेज, वाइड जो कवरेज इनडायरेक्ट इसमें रहती है। वाइड कवरेज। हम्म। यस मैम, क्योंकि ये मतलब जो ऑल इंडिया जीएसटी हर किसी को पे करना होता है, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो। चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो, सबको पे करना यस है। मैम। दूसरी बात ये कि मोस्टली सभी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लागू होते हैं, जिस वजह से ज्यादा लोग और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इसमें कवर्ड हैं। और पॉइंट? मैम इक्विटेबल, इक्विटेबल जैसे कैसे कि है? हमने बोला जीएसटी सभी लिए होता है मैम। हम्म। मैम जैसे कि कोई अमीर हो या गरीब हो या फिर रिच हो, सबको एक जैसा ही जीएसटी पे करना होता है। फिर ये तो इक्विटेबल नहीं हुआ ना बेटा, अमीर हो या गरीब हो सबको एक जैसा टैक्स पे करना है। मैम ये तो सॉरी, ये तो गरीब के ऊपर और बर्डन आ गया। जैसे तो मैम गरीब, लग्जरी है, जैसे रिच को ज्यादा यस देना यहाँ पर पड़ता है, आप बात करेंगे बेसिक लग्जरी पे कम। एंड नेसेसिटीज की। हाँ जी, हाँ जी। इसको एक्सप्लेन करो बेटा, लग्जरीज एंड नेसेसिटीज वाले पॉइंट को, इसको आप रिलेट करो इक्विटेबल के साथ। इक्विटेबल लग्जरी मैम जो हमारी ज़रूरतें हैं, नेसेसिटी, ठीक है, वो उस पे कम जीएसटी होती है, और जो लग्जरी होती है उस पे ज़्यादा जीएसटी होती है। वेरी गुड। लग्जरीज के ऊपर ज्यादा टैक्स चार्ज करती है गवर्नमेंट, नेसेसिटीज के ऊपर कम चार्ज करती है, इसीलिए इसको इक्विटेबल बोला जाता है। और बताइए मैम फ्लेक्सिबिलिटी, कैसे? जो गवर्नमेंट है वो टाइम, मैम जैसे फ्लेक्सिबिलिटी चेंज होती रहती है जीएसटी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट है उसे जीएसटी की रेट को चेंज करती रहती है। ठीक है जी, महंगाई के अकॉर्डिंगली वो जीएसटी का रेट बढ़ा देगी या कम कर देगी, ठीक है। और मैम इतनी मैम एक और पॉइंट है इसमें, कन्वेनियंट। कन्वीनियंट कैसे है? कन्वीनियंट मैम एक मिनट, कन्वीनियंट क्योंकि यहाँ पर जो जीएसटी हाँ है वो हिडन रहता है, छुपा हुआ जी, छुपा हुआ रहता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि हाँ आप जी, ठीक कितना है, जीएसटी दुकान हमें पर पे कितना पे करके आए करना होता हैं। है। इसीलिए यस मैम। क्योंकि ये दिखता नहीं है, इसलिए पे करने में कन्वीनियंट रहता है, सरल रहता है। ठीक है जी, वेरी गुड। रोल नंबर 24 प्रीति। ओके, इसके बाद डीमेरिट्स कौन बताएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस के डीमेरिट्स। हाँ जी, डीमेरिट्स। एनीवन इंटरेस्टेड? मैम रोल नंबर 18 हरविंदर। 18 हरविंदर। ओके हरविंदर, स्पीक अप। मैम इसमें हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन रहती है। क्यों?
क्योंकि मैम इसमें जो इंटरमीडिएट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इंटरमीडिएरीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो कॉस्ट खर्चा है वो ज्यादा इसकी हाई होता रहती है। है। अच्छा हाँ जी, जी। और मैम इसमें अनसर्टेन है, क्योंकि मैम यहाँ पर जो डिमांड है वो कम या ज्यादा होती रहती है। क्योंकि यहाँ पर डिमांड अगर ज्यादा है तो जीएसटी का रेवेन्यू भी ज्यादा इकट्ठा होगा, और अगर यस मैम, डिमांड अगर कम कम है है तो गवर्नमेंट तो का जीएसटी जो का रेवेन्यू डिपेंडेंट। है वो कम हो जाएगा, इसलिए अनसर्टेन है। ओके नेक्स्ट। यस मैम, ये मैम इंक्रीज इनकम इनक्वालिटीज होती है मैम, यहाँ पे अमीर और गरीब में असमानता पाई जाती है। इनइक्वालिटी क्यों होती है भाई इनइक्वालिटी? क्योंकि मैम जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो उसमें जीएसटी सेम होती है, यस, जीएसटी इसलिए वो अमीर। हाँ जी मैम। रेट सेम फॉर पुअर एंड रिच, गरीब और अमीर दोनों के लिए जीएसटी रेट सेम है, इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी रहती है। और मैम इसमें इन्फ्लेशन भी ज्यादा होती है, क्योंकि मैम इसमें जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है वो हाई कॉस्ट पे होता है, जिससे इन्फ्लेशन भी ज्यादा होती है। क्योंकि ये प्राइस में ऐड हो जाता है, इसलिए महंगाई Yes, ma'am. बढ़ाता है। ठीक है जी, रोल नंबर क्या था बेटा? 18। हरविंदर। ओके हरविंदर, एक चीज और बताओ मुझे। हाँ जी मैम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बता दीजिए। मैम इसमें लेवी ऑन होते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स में है। हाँ हाँ, मैम इसमें लेविड होता है क्योंकि ये इनकम और प्रॉफिट्स पे लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस लेविड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट पे लगाया जाता है मैम, ये चार्ज होता है इस पे। अच्छा, इनकम और प्रॉफिट के ऊपर लगता है डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स हाँ किस पे जी लगता है फिर? मैम, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। अच्छा, और कोई पॉइंट? और मैम डायरेक्ट टैक्स है वो सीधा गवर्नमेंट से ही लिया जाता है मैम। गवर्नमेंट से लिया जाता है, गवर्नमेंट को दिया जाता है? मैम गवर्नमेंट को दिया जाता है। गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे किया जाता है। और यस मैम, इनडायरेक्ट और जो टैक्स? डायरेक्ट टैक्स है उसमें इंटरमीडिएट्स के द्वारा किया गवर्नमेंट को दिया जाता है मैम, जैसे शॉपकीपर या मैन्युफैक्चरर के द्वारा। ठीक है जी, ठीक है हरविंदर,